नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संजय आप सभी को एक बहुत ही ज़रूरी सूचना देने के लिए आज आप सब लोगों के बीच उपस्थित हूँ। मैं कहना चाहूँगा आज के युग में जो बहुत ज़्यादा खाद और स्प्रे का जो रासायनिक पदार्थों को खेतों में यूज़ किया जा रहा है, उसके कारण बहुत से भूमि के पोषक तत्व तो खत्म हो ही चुके हैं। उसके साथ हमने बहुत सारे रोगों को जन्म दिया है। बहुत सारी समस्याएं हमारे पर आन पड़ी है, जैसे कि पशुओं में रिपीट ब्रीडिंग। पहले आपको पहले वीडियो में मैंने बता ही दिया, जैसे कि रिपीट ब्रीडिंग की समस्या। मतलब पशु टाइम पे हीट में भी नहीं आता और गाभिन भी नहीं ठहरता। और इसके अलावा हमने अपने अंदर भी बहुत सारे रोगों को जन्म दिया है। जैसे आज के टाइम में हर पुरुष या महिला के जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, उसके बैक में पेन रहता है, पीछे की साइड कोई मतलब जैसे रीढ़ की हड्डी में दर्द हो गया या मिनकों में दर्द हो गया, जिसको मिनका बोलते हैं आम भाषा में, जैसे उनमें दर्द हो गया। हड्डियों में खड़े होते वक्त घुटनों से घुट घुट की आवाज़ आती है। मतलब एक तरह से ऐसे लगता है जैसे बिना ग्रीस के कोई मशीनरी चल रही हो, सूखी सी आवाज़ आती है हड्डियों की। और खड़ा भी नहीं हो जाता, और कईयों के तो गठिया भाव जैसी समस्या, गंभीर समस्याओं ने जन्म ले रखा है। आज के टाइम में शुगर हर एक घर में, हर एक मतलब हर घर में एक प्राणी को पक्का ही मिलेगी। और उसी की तरह आप देख लो, हार्ट के पेशेंट बहुत ज़्यादा ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं आज के टाइम में। हार्ट के पेशेंट किसी के हर गांव में लगभग लगभग 20% लोगों के हार्ट की प्रॉब्लम है। किसी के स्टड गल रहा है, किसी के बाईपास सर्जरी हो रही है। तो इन सभी समस्याएं जो हम लेके आए हैं, वो खुद अपने खेतों से लेके आए हैं। सरकार ने तो हमें जियो सिम की तरह पहले फ्री में दे के सुविधा, और फिर अब बड़े बड़े रिचार्ज करवा रहे हैं, क्योंकि करवाना पड़ रहा है, हमारी रोज की आवश्यकता हो गई है। उसी हिसाब से मतलब उर्वरक भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो गए हैं। खेत में अगर उर्वरक नहीं डालेंगे तो उत्पादन नहीं ले पाएंगे। और किसान तो बेचारा आगे ही कर्जे में डूबा रहता है, तो उससे वो हो नहीं पाएगा इसी तरह सिस्टम। तो उसे उर्वरक तो डालना ही डालना होगा। अगर उत्पादन लेना है तो उर्वरक डालना बहुत ही अति आवश्यक होगा, क्योंकि उसके बिना वो उत्पादन नहीं ले सकता। और हम जैविक पे भी नहीं आ सकते जल्दी से। अगर आप अगले साल ही जैविक खेती करना शुरू करो तो उसमें बहुत सारी समस्या आएंगी। आपको समस्या ये आएगी कि पहले तो बीज ही वो मतलब जमीन से उगेगा ही नहीं, निकलेगा नहीं, बाहर नहीं निकलेगा, बीज खराब हो जाएगा। पहले उससे पहले अगर हम बिना उर्वरक के जैविक खेती कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें बीज भी तो हाइब्रिड नहीं लेना होगा ना। देसी बीज कहीं से कहीं खोज के लेके आएंगे, पुराना बीज मिलेगा पड़ा हुआ, और वो फिर और मतलब उत्पादन भी नहीं देगा और ढंग से उगेगा ही नहीं। ढंग से उगेगा नहीं तो उत्पादन तो अपने आप नहीं देगा। तो इस तरह की समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही है आज के समय में। मतलब छोटे छोटे उम्र के लोगों को ही हार्ट अटैक की समस्या हो रही है। मतलब इस तरह की समस्या हो रही है कि उसका पता ही नहीं चलता कब उसको हार्ट अटैक आ गया। इतनी इमरजेंसी में हॉस्पिटल में लेके जाओ तो क्या डॉक्टर इंजेक्शन नहीं लगाएगा, उससे पहले वो चला जाता है। तो इस तरह की समस्या आ गई है। और हम मोबाइल को भी बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए। इस पे मतलब ज़्यादा टाइम इसी पे वेस्ट करते हैं अपना। मतलब दिन में अगर 8 घंटे होते हैं ना इंसान के पास से, इसे तो 4 घंटे वो कम से कम मोबाइल पे लगा देता है। कुछ कुछ नहीं लगाते जो काम में लगे हैं, मतलब उनका नहीं बोल रहा मैं, जो दुकानदार है या कोई बिजनेसमैन है या फिर मतलब कोई ऑफिस का काम कर रहा है, तो वो नहीं लगाता होगा। वो थोड़ा 2-3 घंटों में मतलब निपटा लेता है अपने काम। पर जो बेले बैठे हैं, जो फ्री है लोग, जिनके पास काम नहीं है, वो तो पूरा 8 का 8 घंटा। जो अभी मैंने बहुत सारे हमारे गांव में लड़के हैं जो 10वीं पास नहीं हुए तो वो आगे पढ़ाई भी नहीं कर रहे, और उनके पास काम भी ऐसे हैं जैसे टेंट वालों के काम कर रहे हैं। जब तक मतलब उनके पास कोई मतलब प्रोफेशनल जॉब नहीं है, मतलब वो तो पूरा दिन वो उसी पे लगाते हैं। क्योंकि काम काम तो उन्हें महीने में कोई 2-3 दिन या 4 दिन 5 दिन मुश्किल से करना होता है। मतलब सभी हमारा पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, और ऐसे मतलब खान पान के सिस्टम में बोले तो वो भी सारा गड़बड़ा गया है। रिफाइंड का जमाना है। मतलब जो लोग घरों में
सरसों का तेल यूज करते थे गाँव के लोग भी, वो भी आज रिफाइंड को यूज कर रहे हैं। अपनी बहुत सारी समस्याओं को आप निजात दे रहे हो। आप अभी से इनको मतलब धीरे धीरे अपने कम से कम 2 बीघे या 1 बीघा जो अपनी आवश्यकता अनुसार जो आप खेत में बोते हो, उसको मतलब आप मतलब उसी अपने लिए तो कम से कम थोड़ी खाद डाल के उसे तैयार करो आप। उस पे तो ज़्यादा खाद मत डालो आप। कम से कम अपने लिए धीरे धीरे करोगे तो आप दूसरों के लिए भी थोड़ा कम करना शुरू शुरू करो। मतलब जो बेचने के उत्पादन की दृष्टि से लेते हो आप, एक बार चलो बीज चेंज मत करो, पर उनमें खाद कम दो, धीरे धीरे कम दो। जैसे इस बार कम दिया, थोड़ा मान लो 3 गट्टे डालते हो या 2 गट्टे डालते हो, 2 बैग डालते हो, तो 1 बैग मत डालो, 2 ही बैग से काम चला लो। 3 डाल रहे हो तो 2 ही बैग से काम चला लो। फिर अगले साल 2 से ही काम चलाओ, 1 से ही काम चलाओ, एक फिर कम कर दो अगले साल, धीरे धीरे। फिर 1 पे आ जाएगा, धीरे धीरे 1 पे चलाते रहो, 1 पे चलाते रहो कुछ दिन, तो उत्पादन पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी भूमि भी मतलब सही लेवल पे धीरे धीरे आ जाएगी। तो पशुपालन की दृष्टि से देखें तो पशुपालन भी लोग मतलब बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं। इसकी तरफ युवा वर्ग तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि पूरा लेबर वर्क है, और लोग भी चाहते हैं कि इतना हमें लेबर वर्क नहीं करना पड़े, तो वो स्मार्ट वर्क करना पसंद करते हैं। तो इस तरह के मतलब वो इतनी वो लेना नहीं चाहते बिजनेस में रिस्क, कि उनको ऐसा हो कि उनको 1 लाख 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करें और उसके बाद उन्हें घाटा लग जाए। तो इसीलिए वो मतलब पशुओं की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। क्योंकि एक तो हमारे जो लोकल दूधिया है, वो घरों से जो दूध उठाते हैं, उन दूध में मतलब वो रेट सही नहीं लेते, 20 रुपए 25 रुपए लीटर के हिसाब से दूध लेते हैं। तो वो मतलब दूध का सिस्टम ये हो गया कि अगर 20-25 लीटर के हिसाब से लेंगे तो इतने रेट पे तो पानी मिलता है। हम्म? तो लोग मतलब कुछ दूध उनको भी देते हैं ताकि उनके पशुओं का खर्च निकल जाए, बस पशुओं का खर्च ही निकलता है उससे। तो मेरी आप सभी से विनती है कि अपने खेतों में मतलब कम से कम उर्वरक, ज़्यादा खाद, घर की जो गोबर की खाद होती है या आसपास से आप कहीं से भी ले सकते हैं, गांव में आसानी से मिल जाती है, तो वहाँ से खाद डालें अपने खेतों में, अच्छी उत्पादन करें। मतलब आप उर्वरक पे बहुत कम ध्यान देंगे तो अपनी आने वाली पीढ़ियाँ उन्हें दुख नहीं मिलेगा, नहीं तो बहुत सारी समस्याएं जकड़ लेंगी, हम भी तो समस्याएं में मरेंगे और अगली पीढ़ी भी समस्याग्रस्त हो जाएगी। आज के टाइम में तो पशु ही मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं और वो बच्चा नहीं दे रहे। ये दिन दूर नहीं जब इंसानों में भी ये समस्या आ जाएगी, इंसानों में इतनी ये समस्या बढ़ जाएगी, मैं क्या कह सकता हूँ आपको कि आप नाना और दादा बनने के लिए तरस जाओगे। तो आप सभी से निम्र निवेदन है कि आप कम से कम खाद उर्वरकों का इस्तेमाल करें, ताकि आपके पशु जो आपको दूध देते हैं उनमें उनमें कैल्शियम की कमी ना हो, फास्फोरस की कमी ना हो, क्योंकि वो भूमि से मिलने वाले तत्व है। भूमि से मिलने वाले तत्व उनकी पूर्ति रहेगी उनकी बॉडी में पशुओं की, तो मतलब आपके घुटनों में भी दर्द नहीं होगा, आप में फास्फोरस की कमी नहीं आएगी, आप में कैल्शियम की कमी नहीं आएगी, आप में आयरन जिंक कोबाल्ट जितने भी तत्व पशु उत्पाद से हमें मिलते हैं उनकी आप में कमी नहीं आएगी, और आपका जो परिवार है वो कुशल और खुशहाल रहे, यही मेरी कामना है। हैप्पी नवरात्रा।